प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दादागंज प्रयागराज से मैं शिवम चतुर्वेदी आप सभी का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। तो मित्रों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्न पत्र गंगा एपिसोड नंबर 7। तो एपिसोड नंबर 7 में क्या है कि ये संस्कृत के कोड 25 का है और दिसंबर 2018 का प्रश्न पत्र है। तो 1 से 50 तक आपको गौरव जी बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, और मैं अब 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को लेकर के आया हूं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। तो 51वां नंबर का आपका प्रश्न है वह इस प्रकार है कि सत्या, यहाँ पे देखिए सत्या आ गया, तो सत्या विशुद्धि तत्वोक्ता विद्यैवैक पदागमा वाक्य पदीयस्य अस्याम कालिकायां विद्यैवैक पदागमा इत्यनेन पदेन किम स्वरूपा विद्या लक्ष्यते। तो देखिए यह जो कालिका दी हुई है, एक छोटा सा श्लोक दिया हुआ है। वस्तुतः जो वाक्यपदीयम है, तो वाक्यपदीयम जो भर्तृहरि का व्याकरण का दार्शनिक जो ग्रंथ है उसमें प्रायः जो भी कालिकाएं हैं वो सभी अनुष्टुप छंद में है। ठीक है, तो वहां पे उसी के ब्रह्मकांड की है कि सत्या विशुद्ध तत्वोक्ता विद्यैवैक पदागमा। तो वहां पे ऐसा कहा गया है, तो वो शब्दों के बारे में कहा गया है, तो उससे केवल तात्पर्य ये है कि वहां पे प्रणव रूपा विद्या की बात की गई है। ठीक है, तो प्रणव रूपा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ना कि शब्द, ना अर्थ और ना ही वर्ण रूप। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। अगला आ चुका है कि अज्ञानस्य समष्टि उपहितम चैतन्यम वेदांते किमुच्यते। तो देखिए कि अज्ञान की समष्टि से जो उपहित चैतन्य है उसको वेदांत में ईश्वर कहते हैं। अगर यहाँ पे समष्टि ना होकर के अगर यहाँ पे व्यष्टि होता तो व्यष्टि कहने से यहाँ पे हम क्या कहते हैं, प्राज्ञ को सही कर देते, लेकिन यहाँ पे समष्टि से उपहित चैतन्य है। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा गौरव जी। ठीक है, हाँ। तो 53वां नंबर का जो आपका प्रश्न है वो इस प्रकार है कि केवलाघो भवति केवलादि अस्य मंत्रस्य दृष्टा का। तो देखो जो केवलाघो भवति केवलादि यह जो मंत्रांश है यह ऋग्वेद के 10वें मंडल का है। ठीक है, तो वहां पे ऐसा आया है, तो उस यह जो मंत्र है इस मंत्र के जो दृष्टा हैं उनका नाम है भिक्षु रांगिरसा, भिक्षु अंगिरसा। तो ये जो आपका ऑप्शन सी है, मतलब इसके जो दृष्टा है इस मंत्र के वो कौन है, भिक्षु अंगिरस हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 54 नंबर का प्रश्न है कि सांख्य दर्शन कैवल्यम कस्य मन्यते। कि सांख्य दर्शन में कैवल्य किसका माना जाता है, किसको कैवल्य की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई लोगों को तो क्या कहते हैं, पुस्तक पढ़ते पढ़ते मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताऊं आपको कि यहाँ पे सांख्य दर्शन में कैवल्य की प्राप्ति पुरुष को होती है, ना कि महत को, ना कि प्रधान को, मतलब प्रधान मतलब प्रकृति या अहंकार को। पुरुष को हो जाएगी तो बाकी किसी को नहीं होगी। ठीक है, अब पुरुष को ही होती है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 55वां नंबर का आपका प्रश्न आ चुका है कि रीचा इत्यनेन सूत्रेण किम कार्यम भवति। ये जो रीचा जो सूत्र है, ऋचा नहीं, हम किसी लड़की का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, यह ऋचा एक सूत्र है। तो इस सूत्र से क्या कार्य होता है, तो तासस्त्यो हो सस्य लोपः रादौ प्रत्यय परे। तो तास और अस धातु के सकार का लोप होता है राधि प्रत्यय के परे रहने पर। ये इसका तात्पर्य हो गया। तो यहाँ पे ऋचा इस सूत्र से सा का लोप होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 56वां नंबर का प्रश्न है कि अधस्तनेषु उचित संबंध युतम विकल्पम चिनुत। कि ये जो दिए हुए हैं इसमें जो उचित संबंध से जो युक्त विकल्प है उसको चुनिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, विकल्प नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, इससे हम जान सकते हैं। ठीक है, जैसे इंद्र सूक्त होगा इसका, यहाँ पे वरुण सूक्त होगा, यहाँ अग्नि सूक्त होगा, यहाँ पर्जन्य सूक्त हो गया। ठीक है, तो वि मिढ़ी कायते मनोरथी रस्वम न संदितम इंद्र सूक्त। तो ऋतस्य बुध्न उपसमीशन्यन विषामही रोदसी आविवेश वरुण सूक्तम यो रघस्य चोदिता यह कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरे अग्नि सूक्तम यस्य व्रते पृथ्वी नंदमीति यस्य व्रते सफवज्ज जलभुरीति पर्जन्य सूक्तम। तो देखिए ये सब दिए हुए हैं कि अर्थात सूक्त का नाम दिया हुआ है और उसका मंत्र दिया हुआ है, लेकिन इनमें सबसे सही सबसे सटीक सूक्त और उसका मंत्र कौन सा है, तो यहाँ पे जो सबसे सटीक और सबसे सही है वो है डी। मतलब ये जो मंत्र दिया हुआ है यस्य व्रते पृथ्वी नंदमीति, यह पर्जन्य सूक्त का है। तो आपका जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी जो है ये सब गलत है, क्योंकि ये किसका है, ये तो साक्षात यो चोदिता ये इंद्र सूक्त का है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सबके हैं। ठीक है, मतलब सब गलत है, बाकी केवल डी सही है। आगे बढ़ेंगे। 57वां नंबर का प्रश्न है
कि काव्य साधमा ध्वनि रीति सिद्धांत प्रधानतया केन प्रतिपादिता। आप जानते हैं कि काव्य साधमा ध्वनि रीति बुधई या समामनाथ पूर्व, इसको कहने वाले आनंद वर्धन है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है गौरव जी, ध्यान देते जाइएगा। 58 नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है कि अदूर वर्तनीम सिद्धिम राजन्वी गणयात्मनः रघुवंशे इयं मुक्ति कस। यह जो कहते हैं, यह जो उक्ति है यह वशिष्ठ की है। तो वशिष्ठ दिलीप को कहते हैं कि दिलीप अब आप यहाँ पे आ गए हैं, अब आपके लड़के बच्चे जो नहीं हो रहे हैं, तो ये जो नंदिनी के दर्शन मात्र से समझ लीजिए कि आपके अब काम सही हो जाएंगे। तो ये वशिष्ठ की उक्ति है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कस्याम उपनिषदि भृगुवल्ली उपदिष्टा। जानते होंगे कि ये जो भृगुवल्ली है ये 33 उपनिषद में है। 33 उपनिषद में 3 वल्ली हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। तो तीसरी वल्ली का नाम भृगुवल्ली। तो आपका जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 60वां नंबर आपका जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि अधस्तनेषु किम मेलनम सत्यम अस्ति। कि अधस्तनों में जो नीचे दिए हुए हैं यहाँ पे कौन सा मेलन सत्य है। देखिए बहुत तेज तेज बोल रहा था, तो किसी ने कहा कि भैया थोड़ा धीरे बोलिए, थोड़ा धीरे धीरे चलो, हैं तो कहीं लागे ना नजरिया, तो इसे थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिधा बद्धो व्यसभो रोदवीति सक्तुमिव म्लेच्छो हवा एष यदप शब्दा दुष्ट शब्दा और परायश्चित्तीया माँ भूम इति अध्येयम व्याकरणम सारस्वतीम न चांतरेण व्याकरणम कृतस्तद्धिता वा शक्य विज्ञातुम सुदेवो वसी। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो दिए हुए हैं ये जो व्याकरण महाभाष्य वह उस व्याकरण महाभाष्य के प्रयोजन दिए हुए हैं, और उन प्रयोजनों में उनका नाम दिया हुआ है कि जैसे तेसुरा दुष्ट शब्द यदि तम स्तु प्रयुक्ते योवा इमामा, है ना, दशाम्यम पुत्रस्य इत्यादि। तो वो सब दिए हुए हैं, उनकी क्या कहते हैं पंक्ति भी दी हुई है। तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त सही पंक्ति कौन सी है, मतलब पंक्ति तो दी हुई है लेकिन उसका वो किस प्रयोजन का है ये गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे सही है वो है ऑप्शन सी वाला, मतलब प्रायश्चित्तीय माँ भूम इति अध्ययम व्याकरणम। यह सारस्वतीम नाम के जो आनुषांगिक प्रयोजन है 13 में से उनका उसमें का 1 नंबर का है सारस्वतीम। तो आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 61 नंबर का जो प्रश्न है कि अधोंकितेषु समुचितम विकल्पम चिनुत। कि अधोंकित जो नीचे लिखे हुए हैं इनमें जो समुचित जो अच्छा विकल्प है वह कौन सा है। तो देखिए वैभाषिका तत्वबोधात्मको जीवः अबोधात्मस्त्वजीवः योगाचारा हीनयानम माध्यमिकाः महायानम सौतान्तिकाः तज्ज्ञानम पंचविधम मतिसुतावधिगमनः पर्याय केवल भेदेन। तो देखिए मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो सबसे सही उत्तर है, सबसे सही वो है ऑप्शन सी माध्यमिक महायानम। देखिए माध्यमिक योगाचार वैभाषिक और माध्यमिक योगाचार सौतांत्रिक और वैभाषिक ये 4 प्रकार के बौद्ध दर्शन के पथ हैं तो उसमें जो माध्यमिक और योगाचार हैं ये दोनों ही क्या कहते हैं महायान के हैं, और जो सौतांत्रिक और वैभाषिक हैं ये हीनयान के अंतर्गत है। तो ये वाला जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वस्तुतः ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सबसे सही कौन सा आपका ऑप्शन सी है, क्योंकि माध्यमिक जो है महायान के अंतर्गत आता है और हीनयान भी माध्यमिक इसके अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे ये कौन सा योगाचार भी आता है, योगाचार भी महायान के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे योगाचार को हीनयान से जोड़ दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और सही कौन सा होगा, सही होगा आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक है, हाँ अब आगे बढ़ेंगे। हाँ आगे बढ़ेंगे अब अपने अगले प्रश्न की ओर। 62वां नंबर का प्रश्न है कि अग्निवेश्य गृह सूक्तम कस्य वेदस्य वर्तते। तो जो अग्निवेश गृह सूक्त है ये आप लोग जानते होंगे कि यह कृष्ण यजुर्वेद का है। किसका है ये, कृष्ण यजुर्वेद का ये गृह सूक्त है, ना कि सामवेद का, ना ऋग्वेद का, ना अथर्ववेद का। क्यों गौरव जी? हाँ आगे बढ़ेंगे। 63वां नंबर का प्रश्न है कि अर्थशास्त्र से चतुर्थम अधिकरणम वर्तते। कि अर्थशास्त्र का चतुर्थ अधिकरण कौन सा है, क्या धर्मस्थीयम षाड्गुण्यम योगवित्तम की कंटक शोधम। तो आप जानते हो विनयाध्यक्ष धर्मस्थम कंटकम योग मंडले। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पे आता है। तो कंटक शोधनम नाम का जो चतुर्थ अधिकरण है वह कंटक शोधनम नाम का है, इसलिए जो आपका ऑप्शन डी है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 64वां प्रश्न आपका इस प्रकार है कि सोडो धावती इत्युदाहरणे वेदांत रीत्या का लक्षणा। कि सोडो धावती इस उदाहरण में वेदांत की रीति से कौन सी लक्षणा है। तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे अजहल लक्षणा है। कौन सा है, अजहल लक्षणा है, जिस अजहल लक्षणा को उपादान लक्षणा भी कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
65वां आपका प्रश्न है कि नीति मंजरी प्रतिपाद्य विषयाः केन संबंधः, कि जो नीति मंजरी है इससे जो प्रतिपाद्य विषय है वो किससे संबंध है, क्या अथर्ववेद से है, क्या ऋग्वेद से है, क्या कृष्ण यजुर्वेद से है, अथवा ये सामवेद से है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यह जो संबंध है तो ये किससे है, यह नीति मंजरी किससे है, ऋग्वेद से संबंधित है, इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 66वां नंबर का प्रश्न है आपका कि तम राजा प्रणयन सम्यक त्रिवर्गेणाभिवर्धते अत्र त्रिवर्गस्याभिप्रायः कः। तो यहाँ पे जो त्रिवर्ग लिखा हुआ है इस त्रिवर्ग से तात्पर्य क्या है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो मनुस्मृति में ऐसा वर्णन आता है, मनु जी लिखते हैं कि जो राजा है, राजा अगर उचित दंड देता है तो उसको 3 वर्गों की प्राप्ति होती है। कौन कौन से 3 वर्ग यहाँ पे कौन कौन से हैं, धर्म अर्थ और काम। तो 3 वर्ग उसी प्रकार से उनकी प्राप्ति होती है, किसको, राजा को प्राप्त होती है। तो यहाँ 3 वर्ग से तात्पर्य किसका है, धर्म अर्थ और काम का है। तो ऑप्शन जो आपका डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है गौरव जी, आगे बढ़ते हैं। 67वां नंबर आपका प्रश्न है वो इस प्रकार है कि अर्थ संग्रह रीत्या शाब्दी भावना या लक्षणम किम, कि अर्थ संग्रह की रीति के द्वारा शाब्दी भावना का लक्षण क्या है। तो देखिए मैं बता दूं आपको कि पुरुष प्रवृत्तनुकूलो भावयतु व्यापार विशेषा, ये किसका लक्षण है, ये शाब्दी भावना का यही लक्षण है। क्यों गौरव जी, बताते जाइएगा जहां गलत होगा। ठीक है, और जो यहाँ पे लिखा हो जाए प्रयोजन छा जनित क्रिया विषय व्यापार है, यह किसका है, ये आर्थी भावना का लक्षण है। किसका है, ये आर्थी भावना का है। ठीक है, तो इच्छा जनित होने के कारण ये आर्थी भावना है। और यहाँ पे पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भावयतु व्यापार विशेषा है, ये क्या है, प्रवृत्ति के अनुसार क्या है, शाब्दी भावना है। तो आपका ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68वां नंबर का प्रश्न है कि रुद्रदामनः गिरनार लेखा कस्याम भाषायां विद्यते। तो जो रुद्रदामन का जो गिरनार शिलालेख था ये संस्कृत भाषा में था। किस में था, संस्कृत भाषा में था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 69वां नंबर का प्रश्न है कि वाग्मी इत्यत्र को मतर्थी प्रत्यय। तो वाग्मी में आप जानते होंगे कि गिमनी, ठीक है, गिमनी प्रत्यय है। तो आपका जो आपका ऑप्शन है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 70वां नंबर का प्रश्न है कि एक कथा प्रसंगेन जनै हृदाहितात् अनुस्मिता खंडरसून विक्रमः तवाभिधानात् व्यथिते नताननः सुदुस्सहान मंत्र पदाधिबोधः। ये जो है, ये उक्ति जो है, ये जो श्लोक है ये किराता जुनियम का है। तो किराता जुनियम का है, यहाँ पे बोला कि कौन सा अलंकार है। तो देखिए ये जो श्लोक है इस श्लोक में दो हाँ नहीं, ये किराता जुनियम का ही है। तो आप अच्छे से देखिएगा, अगर आपको नहीं है तो आप ऐसा करिए कि जाइए लाइब्रेरी, वहाँ पे पुस्तक उठाइए। अब पुस्तक उठाने के बाद आप वहाँ पे देखिए प्रथम सर्ग का ही श्लोक है। ठीक है, तो प्रथम सर्ग का श्लोक है, तो वो वनेचर की उसकी बात चल रही होती है, किसकी, युधिष्ठिर की। वनेचर जाके युधिष्ठिर से बताता है, तो वहां की बात है ये। तो यहाँ पे ये जो श्लोक है ये, इसमें क्या है, एक शब्द के दो अर्थ मिलते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मतलब श्लिष्ट है, एक दूसरे एक अर्थ से, एक शब्द से 2 अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, श्लिष्ट है। तो जो श्लिष्टोपमा अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गौरव जी, बढ़े। 71वां नंबर का है वो इस प्रकार है कि तस्माद् ऋचा साम यजूंसि दीक्षा पंक्ति दियम कुत्र प्राप्यते। तो देखिए जो तस्माद् ऋचा साम यजूंसि दीक्षा है, यह किसमें, यह मुंडकोपनिषद में प्राप्त होती है। तो जो आपका ऑप्शन डी है ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 72वां नंबर आपका प्रश्न है कि मनुस्मृतौ सर्वतेजमयो हि सः अस्मिन् श्लोकांसि सः पदेन कः प्रोक्ता, कि यहाँ पे जो सर्वतेजमयो हि सः, इस श्लोक में सः पद से किसका बोध होता है। तो सूर्यः नृपः प्राज्ञः गुरुः। तो यहाँ पे जो है ये जो वर्णन है ये है मनुस्मृति के 7वें अध्याय का है। वहाँ पे राजा की चर्चा हो रही होती है। तो राजा की चर्चा में ऐसा कहा जाता है कि जिसकी प्रसन्नता में बहुत सी लक्ष्मी बसती है ना, और अर्थात जो राजा बहुत प्रसन्न होते पे बहुत सी संपत्ति देता है। ठीक है, तो वहां पे सह पद से किसका, नृप का बोध होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, 73वां नंबर का आपका प्रश्न है वो इस प्रकार है कि ऋग्वेद प्रादि साख्ये कियंति समान अक्षराणि उक्रानि। देखिए शायद ये इसके पहले जो हम लोग प्रश्न पत्र लेके आए थे उसमें भी ऐसा आया था, गौरव जी बता रहे थे, तो मैंने इसको सुना था। तो वहाँ पे आया था कि अष्टौ समान अक्षराण्यादिता। ठीक है, तो यहाँ पे अष्टौ वाला जो आपका ऑप्शन है डी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 74वां नंबर का आपका प्रश्न है वो इस प्रकार है कि महदन्यम इत्यादि स्त्री प्रत्यय किम भवति। आप जानते होंगे कि महदन्यम है तो स्त्री प्रत्यय में जब आनुक इत्यादि का आगम हो जाता है तो वहां पे अरण्यानि बनता है। इसलिए आपका ऑप्शन जो बी है ये क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। 75 नंबर का जो आपका जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि तर्क संग्रह रीत्या मन की दिक, कि जो तर्क संग्रह के अनुसार मन किस प्रकार का होता है, तो एकम नित्यम परमाणु रूपम च अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च एकम विभु नित्यम च अनंतम विभु नित्यम च। तो देखिए जो मन जो होता है वह अनंत होता है, परमाणु रूप में होता है और नित्य होता है, इसलिए जो आपका ऑप्शन बी है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा गौरव जी। हाँ आगे बढ़ेंगे। 76वां नंबर का आपका प्रश्न है कि शिशुपाल वध से सर्ग संख्या का थी। आप जानते होंगे कि 20 सर्ग शिशुपाल वध में, नए सिद्धि क्या आता है, जो नियम में 18, नए सिद्धि में 22। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 77वां नंबर का आपका प्रश्न है कि मानो वधाय हत्नवे जिह्वा जिह्वालानस्य रीरथा अत्यस्तूय मानो देवा कहा। तो यहाँ जानते हो कि ये जो है ये वरुण सूक्त का मंत्र है, इसलिए जो आपका ऑप्शन सी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक। 78वां नंबर का आपका प्रश्न है कि काव्य मीमांसा अनुसारम काव्य कवि कथिता भवती। तो काव्य मीमांसा के अनुसार जो काव्य कवि है वह 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, राजशेखर ने ऐसा लिखा है अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में। ठीक है, इसलिए आपका जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। 79वां नंबर का आपका प्रश्न हुआ है इस प्रकार है कि जातिवाच्य सती हस्त शब्दस्य मत्वथिया कहा प्रत्यय है। तो देखिए जातिवाच्य में क्या कहते हैं, हस्तात् जातौ, ये एक सूत्र है। हस्तात् जातौ सूत्र से क्या होता है, हस्ती होता है। कौन से प्रत्यय हो, हस्त शब्द से जो प्रत्यय होता है तो वहां पे हस्ती बनता है। ठीक है, ठीक है गौरव जी, वहां पे क्या होता है, हस्ती बनता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन कौन सा बी हस्ती वाला ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, हस्ता जातु से हस अस्त हस हस्ता अस अस्ति इति हस्ती, इस प्रकार पे वहां पे बनता है। और कौन सा इन्हीं प्रत्यय हो जाता है, हस्ता जातु से कौन सा प्रत्यय होता है, मत तो अति है, इन्हीं प्रत्यय होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपके सामने कि यहाँ पे इन्हीं प्रत्यय होता है। ठीक है, किससे, हस्त शब्द से, हस्त शब्द से, हस्त शब्द से इन्हीं प्रत्यय होता है तो हस्ती बनता है। तो इसका तात्पर्य होता है हस हस्ता अस अस्तिति हस्ती। ठीक है, तो हस्तात् जातौ सूत्र है। आगे बढ़ेंगे। 80 नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार है कि बुध युद्ध न सजनें पुदुस्तुभ्यो ने इसी इति नियमेन शुद्धा प्रयोगः कहा। ये जो बुध युद्ध न सजन जनंग जन इंग अप्रोदु सुभ्यो, इनके योग में ऋजंत में रे मतलब ऋजंता अवस्था में क्या होता है, इनको क्या कहते हैं, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ये अपने परस्मयी पद होता है, परस्मयी पद होता है, मतलब ये फिर आत्मनेपद पद में नहीं चलते हैं। ठीक है, तो या इस इति ने मैंने शुद्ध प्रयोग कहा। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे शुद्ध प्रयोग है, देखिए बोला क्या गया है कि इन जो धातु हैं इन धातु के योग में परस्मयी पद ही होता, आत्मनेपद पद नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोधयति वाला ही परस्मयी पद, बाकी सभी क्या आत्मनेपद पद है। ठीक है, अध्यापयते बोधयते योधयते, इसलिए जो आपका ऑप्शन ए है बोधयति पद्मम ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए बुध है तो बोधयति होगा, युद्ध होगा तो योधयति है, और न से मतलब नाशयति, जन मतलब जनयति। ठीक, इंग मतलब इंग अध्ययन तो अध्यापयति, इस प्रकार बनेगा। ठीक है, हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए 81वां नंबर का आपका प्रश्न आ गया कि क्या है, भाषा विज्ञान अनुसारेण भारोपी परिवार से भाषा नास्ति। आप जानते होंगे कि भाषा जो भारोपी परिवार है, भारोपी परिवार किसमें, पारिवारिक मूलक में आता है और आकृति मूलक में योगात्मक अयोगात्मक इत्यादि आती है। ठीक है, तो तोखारी इटालिक और आर्मीनी ये तो भारोपी परिवार की है, और कैसी है तो सतम वर्ग और किंटू वर्ग में इनका वर्णन आता है। ठीक है, और ये जो मय है ये अमेरिका के किसी परिवार की है। किसकी है ये अमेरिका की, अमेरिकी परिवार की भाषा है। कौन सी, मय, इसलिए जो आपका ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। 82 नंबर का प्रश्न हुआ इस प्रकार है कि हर्ष चैतम कति उच्छ्वासे सुभ्योक्तम। आप सब लोग जानते होंगे कि हर्ष चैतम नाम की जो आख्यायिका है बाणभट्ट की है ना हर्ष चैतम, तो हर्ष चैतम जो बाणभट्ट की आख्यायिका है इसमें 8 उच्छ्वास हैं, इसलिए जो आपका ऑप्शन बी है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर का जो प्रश्न है गौरव जी देखिएगा। ठीक है, समप्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म हि दाहात्मकमस्ति तेजा स्पर्शानुकूल इव सूर्यकांता तदन्न तेजो विभवात् पवन्ति। ये जो श्लोक है ये श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम का है, ऐसा मुझे लग रहा है जहां तक मेरा स्कीमा जो काम कर रहा है ये किसका है, यह है अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है। ठीक है, तो अत्र तत्पदेन किम द्योतते, तो यहाँ पे जो तद आया है तद अन्य तेजो, तो यहाँ जो तत्पद है इससे किसका, यहाँ से किसका गौरव जी बताइएगा, यहाँ से तत् जो है तत्पद से तेज का ग्रहण होता है, इसलिए जो आपका ऑप्शन डी है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। 84 नंबर का आगा कि तर्क संग्रह रीत्या आद्य संदन असमवायी कारणम किम भवति। आप जानते होंगे कि आद्य संदन का जो असमवायी कारण कहते हैं वह द्रवत्व कहलाएगा। जब आप तर्क संग्रह में जाएंगे और गुण लक्षण प्रकरण के बाद का जब आप वहां पे रूप रस, हाँ गुण लक्षण प्रकरण में जब रूप रस गंध स्पर्श संख्या इत्यादि की जब चर्चा करेंगे तो वहां पे द्रवत्व आता है, तो द्रवत्व वाला ऑप्शन आपका बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लक्षण है यही है कि आद्य संदन असमवायी कारणम द्रवत्वम, ना कि द्रव्यत्वम, इसलिए आपका ऑप्शन बी ही सही होगा, ना कि ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 85 नंबर का है वह इस प्रकार है कि मेधश्छेद कसोदरम लघु भवत्युत्थान योग्यम बपु इत्ययम कस्य वैशिष्ट्यम प्रतिपादितम। यह भी अभिज्ञान शाकुंतलम का है और संभवतः द्वितीय अंग का है। क्यों मित्र प्रभा जी बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए जो वैशिष्ट है यह मृगया का है। वहाँ पे जब शिकार खेलने की बात होती है तो बोलते हैं कि भैया, विदूषक बोलता नहीं नहीं हम ये सब नहीं करेंगे, हमको नहीं जाना, हम थक गए हैं, ऐसा वैसा। तो वहाँ पे सेनापति बोलता है कि भैया ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे चर्बी कम होती है। जो बैठे बैठे आप मोटा गए हैं, ठीक है, तो आपकी चर्बी कम हो जाएगी। ठीक है, तो गौरव जी अब वैसे आपकी भी चर्बी इस समय कुछ ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ा आप भी दौड़ा करिए, मेरे क्या हो गया खेला करिए। ठीक है, हाँ मैं क्या करिए आप। तो आगे बढ़ेंगे। 86वां नंबर का आपका प्रश्न आ चुका है कि पंडित राज जगन्नाथ अनुसार निम्नलिखितेषु को न रस दोष, कि पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा रस दोष नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे सही लग रहा है रसस्य व्यंग्यत्वम, रस में व्यंग्यता ही होनी चाहिए, इसलिए वो वहाँ पे उसका दोष नहीं है अपितु गुण की श्रेणी में आएगा, इसलिए जो आपका ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 87वां नंबर का आपका प्रश्न है कि साध्य शून्य पक्षो मुक्तावल्याम का उदाहृता, कि साध्य शून्य पक्ष में साध्य शून्य पक्ष ये मुक्तावली में किसका उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो बाध की कालिका है, बाध को यहाँ पे परिभाषित किया गया है, इसलिए जो आपका ऑप्शन ए है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 88वां नंबर का प्रश्न है कि याज्ञवल्क्य स्मृत्यनुसारम किम स्त्रीधनम नास्ति। तो देखिए जो याज्ञवल्क्य स्मृति जब आप पढ़ेंगे उसका जो व्यवहार अध्याय है, जो द्वितीय पहला आचार, दूसरा व्यवहार, तीसरा प्रायश्चित अध्याय, तो जो दूसरे व्यवहार अध्याय में आप पढ़ेंगे 25 प्रकरण है, तो वहां पे आता है कि अध्यग्नि है, अधिवेदनिकम, अनुवादे, ये तीनों क्या है, ये तीनों स्त्रीधन होते हैं, लेकिन सामान्यतः है ये, हाँ तो इसलिए ये जो आपका ऑप्शन है कौन सा डी वाला है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सामान्य नाम का कोई भी स्त्रीधन नहीं होता है। ठीक है, हाँ 89 नंबर का आ गया प्रश्न कि अग्निष्टोमाख्ये सोमयागे कति शस्त्राणि भवन्ति। ठीक है, कितने होते हैं गौरव जी। तो अग्निष्टोमाख्ये सोमयाग में कितने, 8 होते हैं, एकादश होते हैं, पंचदश होते हैं, कितने होते हैं, द्वादश होते हैं, 2 4 10 द्वादश। ठीक है, कितने होते हैं, द्वादश होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 90 नंबर का प्रश्न आ गया आपका कि प्रतिहता ऋत्विक कस्य गण से विद्यते। तो जो प्रतिहता ऋत्विक है ये किसका, ये उदात्त गण का क्या है, उदात्त गण का ऋत्विक है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जन्माद्यस्य यतः इत्यस्मिन् सूत्रे यतः पदेन किम अभिधीयते, कि ये जन्माद्यस्य यतः ये भी महावाक्य है। क्यों गौरव जी, ये महावाक्य है, तो यहाँ पे यतः शब्द से यहाँ पे ब्रह्मा की जानकारी होती है, मतलब ब्रह्मा की यहाँ से मतलब हमने जो पढ़ा है, जो जाना है, तो जन्माद्यस्य की बात जहाँ पे आती है कि यतः, तो यतः इति युक्ते ब्रह्मणः, तो आपका जो ऑप्शन सी है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न आ चुका है कि अधोंकितेषु केन सह कस्य संबंधः। ठीक है, अब इसको मिलाना है, एक दूसरे से सटाना है, एक दूसरे को जोड़ना, एक दूसरे का ब्याह कराना है यहाँ पे हमको। ठीक है, तो हाँ कनेक्शन करना है। ठीक है, तो अचोन्त्यादि टी ई इन द प्रगह्यम के तद्दे समासाश्च प्रातिपदिकम और अलोन्त्याद पूर्व उपधा। तो पहले का क्या है, पहले का अचोन्त्यादि टी, तो अचोन्त्यादि टी से मतलब एक का 3, तो एक का 3 कहाँ पे है ये, तो ऑप्शन जो डी है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर का आपका प्रश्न है गौरव जी, सन्निहित साधनात् अधिकस्यानुपपादित्सा इत्यनेन योगांग निमेषु का। तो इसका तात्पर्य होता है जब आप योगा कौन सा है, जब आप योग शास्त्र पढ़ेंगे, योग दर्शन पढ़ेंगे, तो वहां पे संतोष का लक्षण बताया गया है कि जितना है उससे अधिक पाने की जो इच्छा होती है, मतलब पाने की इच्छा होती है तो ये तो लालच हो गया है, लेकिन उस अधिक पाने की इच्छा न होना ही संतोष होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास हमारे जो गौरव जी हैं, इनके पास मान लीजिए
कई गाड़ियां हैं, ठीक है नहीं वैसे बहुत मतलब बेचारे गाड़ीहीन व्यक्ति हैं, परंतु मान लीजिए इनके पास बहुत सी गाड़ियां हैं और फिर भी इनकी इच्छा हो रही कि फिर एक तो हम नई गाड़ी आए, फिर नए मॉडल की गाड़ी आए, तो ये इनके क्या है, ये लालच है। और अगर नई गाड़ी लेने की इच्छा ना हो तो ये क्या कहलाएगा, संतोष कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे किसका, ये इतने योगांग नियमेशु कहा तो संतोषा है, तो आपका जो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है गौरव जी, बुरा नहीं ना माने हैं, आप गाड़ी ले सकते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर का आपका प्रश्न है कि वे शब्द कर्मण इति सूत्रस्य उदाहरणं भवति। वे शब्द कर्मण इस सूत्र का उदाहरण होता है कि चित्तम विकरोति कामः स्वदान विकुरुते सत्वम अधिकुरुते छात्रः विकुर्वते। बताइए गौरव जी इसका क्या उत्तर होगा, ये प्रश्न नंबर 94 का। ठीक है तो इसका जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वदान विकुरुते। क्या हो जाएगा, स्वदान विकुरुते। ठीक है शब्द कर्मक इत्यादि में वियुक्त शब्द कर्मक धातु में क्या होता है, आत्मनेपद होता है। क्या हो जाता है, मतलब वे परस्मात् शब्द कर्मकाद क्रि धातु आत्मनेपदम भवति। ठीक है मैं बताया कि वी उपसर्ग पूर्वक क्रि धातु से उच्चारण करना अर्थ जहाँ पे हो वहाँ पे वे कर्मणा सूत्र से आत्मनेपद होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वदान विकुरुते में ये तो वे शब्द कर्मणा का तात्पर्य बताया था। और ये उदाहरण किसका है, मतलब इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण यही है स्वदान विकुरुते। इसलिए आपका ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा। ठीक है गौरव जी आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर का आपका प्रश्न है कि दंडिका इत्यस्मिन् पदे तद्धित प्रत्यय का। देखिए अत इनि ठनौ एक सूत्र है, जब आप तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे मत्वर्थी तद्धित प्रत्यय, तो वहां पे क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय में अत इनि ठनौ, तो ये सूत्र है। ठीक है तो वहां पे इन और ठन ये प्रत्यय होते हैं, तो यहाँ पे जो दंडिका और दंडी इत्यादि बनते हैं। गौरव जी ध्यान दीजिएगा। ठीक है तो क्या होता है वहां पे इन और ठन प्रत्यय होते हैं, तो जो दंडिका है तो दंडिका में कौन सा, ठन प्रत्यय होते हैं। यही ठनक इसमें लगती है तो दंडिका बन जाता है। ठीक है ठन की ठनक लगती है। ठीक है आगे बढ़ेंगे। 96 नंबर का आपका प्रश्न है कि मनसा हरिम रजति इत्यत्र गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थो चेष्टाया मनध्वनि, ये पूरा सूत्र है। इत्यादि सूत्रेण कर्मणि चतुर्थी कथन न भवति। तो देखिए मनसा हरिम रजति कि मन से ही हरि की शरण में जाता है। कहता है कि वो बुद्धम शरणम गच्छामि, तो बुद्ध की शरण जाता है, तो चल के एक दो गाड़ी में चढ़ के नहीं जाता है, मन से ही बुद्ध की शरण में जाता है। उसी प्रकार मनसा हरिम रजति मन के द्वारा ही हरि की शरण में जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि चेष्टा या प्रतीति अभावात, कि चेष्टा की प्रतीति के अभाव से यहाँ पे क्या हो गया है, ये बोल क्या था कि इस सूत्र से ये वाक्य है, ये उसका उदाहरण है। और ये सूत्र क्या है, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीय चतुर्थो चेष्टाया मनध्वनि, ये सूत्र है कि गत्यर्थ कर्म इत्यादि में द्वितीय चतुर्थी विभक्ति होती है, लेकिन यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई हरिम में। क्यों नहीं हुई, तो इसलिए वो नहीं हुई कि चेष्टा या प्रतीति अभावात, कि चेष्टा की प्रतीति के अभाव से यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई है। इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 नंबर का आपका प्रश्न है वो इस प्रकार है कि तयो धर्मस्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम इति इत्युक्ति कस्याम उपनिषदि लभ्यते। बताइए गौरव जी यह जो उक्ति है यह किस उपनिषद में मिलती है। तो देखिए छांदोग्य उपनिषद जो है आपका उसमें कई सारी युक्ति मिलती हैं। ठीक है जैसे कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो सर्वम खलविदम ब्रह्म भी किसमें है, छांदोग्य उपनिषद में ही है। और ओंकार एवेदम सर्वम ये भी छांदोग्य उपनिषद में है। और ये धर्मस्कंधा यज्ञोध्ययनम दानम ये भी किसमें है, छांदोग्य उपनिषद में ही है। इसलिए जो आपका ऑप्शन बी है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर का आपका प्रश्न आ चुका है कि अथर्ववेदी कृषि सूक्त से दृष्टा ऋषि का, कि अथर्ववेदी जो कृषि सूक्त है उसके दृष्टा ऋषि कौन है, कि मधुचंदा भिक्षु विश्वामित्र की बुधा। बताइए गौरव जी। ठीक है तो अथर्ववेदी जो कृषि सूक्त है इसके जो दृष्टा ऋषि कौन है, विश्वामित्र है। इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 99 नंबर का आपका जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि अथोंकितेषु समुचितम विकल्पम चिनुता। नीचे दिए जो विकल्प उसको उसमें सबसे सही है उसका चयन कीजिए। तो जीव आजीव सब आसव बंध संबंध निर्जन मोक्षास तत्वानि सौतांतिका। ठीक है हाँ भावना फिर भावितानि पंचभी पंच धाक्रिमात महाव्यतानि व्यास भाष्यम और तत्व जीवा द्विविधा संसारिणो मुक्ता च आहता और श्यान नास्ति चा वक्तव्य वैभाषिका। देखिए मैं बता दूं ये जो जीव अजीब वाली बात है ये सौतांतिका तो दिया है, लेकिन जो सौतांतिक जो भेद है ये बौद्ध दर्शन के भेद हैं ना कि जैन के। और ये जो लिखा हुआ है ये जैन का है, ये जैन का है, ये बौद्ध का है, तो इसका कहीं कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है और सही कौन सा है, तो वो है कौन सा गौरव जी बताइएगा।
हाँ, तो तत्व जीवा दुविधा संसारिणो मुक्तश्च, ये भी अरहत मतलब जैन दर्शनों का जैन दर्शन का ही है। तो वहाँ जीव के दो भेद, जो ये जो जीव है, इसी जीव के दो भेद बताते हैं कि तत्व जीवा द्विविधा संसारिणो मुक्तश्च इति अरहताः, मतलब जैन लोगों का ये कथन है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही सही है, मतलब सबसे सही सटीक यही है। बाकी में क्या मिक्सअप है, किसी का सिद्धांत तो किसी का नाम है, नाम किसी और का, काम किसी और का, ऐसा है। तो ऑप्शन जो आपका सी है ये सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये संभवतः अंतिम प्रश्न है। तो योग दर्शने सर्वा चित्त भूमिया का, कि योग दर्शन में सभी चित्त भूमिया कौन सी हैं? तो आप जानते हो कि जो चित्त भूमिया है, चित्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये पांच चित्त भूमिया है। तो चित्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, तो ऑप्शन जो आपका बी है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके आज ये 100 प्रश्न पूरे हो गए और आप लोग को मिल रही है सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे लाइव क्लास। आप लोग देखते रहिए और ज्ञान प्राप्ति करते रहिए। संस्कृत गंगा परिवार आपके साथ हमेशा हर परीक्षा में आपके साथ खड़ा हुआ है। तो आज मैं शिवम चतुर्वेदी आपसे यहीं विदा लेता हूं, तब पुनः नए प्रश्न पत्र के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को नमः संस्कृताय।